हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ सुनीता। मेरे पास में बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम हम फॉरेवर बिज़नेस को करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है, हम किस तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से बिना पैसे के अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। दरअसल क्या हुआ कि जब मैं फॉरेवर बिज़नेस के बारे में मेरे को पता चला, मैं वीडियोस वगैरह भी देख रही थी, मेरे पास में भी किसी का कॉल आया था और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स वगैरह भी अटेंड करवाई थी। तो ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने अटेंड की, लेकिन वहाँ पर भी हुआ कि ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करने के बाद में मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। और वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पर भी मुझे 2cc डन करने के लिए बोला गया। अब 2cc के वहाँ पर मेरे पास में पहले पैसा नहीं था। अब मैंने ज्वाइन करने के लिए मैंने कहा, अपने पेरेंट्स से कहा, मैंने कहा मुझे ज्वाइन करना है, आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूँगी। तो वहाँ पे जैसे तैसे करके मैंने पैसा उनसे लिया और लेकर के मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैंने क्या वहाँ पे ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में मुझे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। अब जैसे कि ये बिज़नेस है, इस बिज़नेस में क्या है कि जैसे हमें लोगों को ज्वाइन कराना होता है, हमें प्रोडक्ट्स को रिटेल करना होता है। और मैं एक हाउसवाइफ थी तो मैं घर से बाहर जा नहीं सकती थी। लेकिन वहाँ पे पहले तो मुझे बोला गया कि आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप ओनली घर बैठे ही सारा काम कर सकते हो। लेकिन जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो वहाँ पर फिर मुझे दिक्कत आना स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था मेरे पास में उस टाइम पे। मैं नहीं जानती थी किस तरीके से हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। फिर भी मैंने कोशिश की, मैं सीखने की कोशिश कर रही थी, मैं कंटिन्यूसली सीख रही थी, काम कर रही थी। बट ये हो रहा था कि आप प्रोफेशनल नहीं दिख रहे हो, इस वजह से आप इस बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मेरे को हिंदी भी बोलना नहीं आता था, मैं बिल्कुल राजस्थानी भाषा में ही बात करती थी। और थोड़ा सा ये भी था कि मैं प्रोफेशनल भी नहीं थी, क्योंकि अब देखिए एक हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप अपने ड्रेसअप को चेंज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारा रहता है। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने इसी लुक के साथ में अपने वर्क को करूं और अपने घर से ही करूं, जिससे कि मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभा सकूं और अपना ड्रीम्स भी मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी। अब ये क्या होता है कि मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर लिया, 2cc भी अपना डन कर लिया, प्रोडक्ट्स भी आ गए। लेकिन अब मुझे नहीं समझ में आया कि मैं उन प्रोडक्ट्स को रिटेल भी कैसे करूँ। यूज़ करना मैंने यूज़ कर लिया उन सभी प्रोडक्ट्स को, क्योंकि रिटेल करना नहीं समझ में आया तो मैंने यूज़ कर लिया कि एटलीस्ट मेरे पास में प्रोडक्ट्स हैं तो मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। अब मैंने यूज़ कर लिया उनको, और ये जिस तरीके से वो बता रहे थे उस तरीके से मैंने लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया। तो अब कॉल में भी देखिए बहुत सारी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है कि हम लोगों को कॉल कर रहे हैं। और मेरा क्या था कि पूरा पूरा दिन कभी लीड जनरेट करने में टाइम लग जाता था पूरा दिन, और फिर कॉल करने में पूरा दिन लग रहा था। कॉल करके भी लोगों को वेबिनार में ला रही हूँ, कभी कभार होता था कि नेटवर्क इशू हो जाता था, इस वजह से वेबिनार नहीं हो पाता था। और जो भी लोग मैं मेहनत करके लेके आती थी वो सारे लोग फिर चले जाते थे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा था मेरा, और इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही थी, क्योंकि पूरा दिन मैं लीड जनरेट करने में, लोगों को कॉल करने में, उनको वेबिनार में लाने में लगा रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरा घर का काम और ये जो बिज़नेस है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा मुझे मिल जाए जिसके कारण कि मेरा जो काम है वो भी इजीली चलता रहे और साथ ही साथ में मेरा बिज़नेस भी इजीली हो जाए। तो वैसे ही मैं सर्च कर रही थी यूट्यूब पर, मैं सर्च करती रही कि किस तरीके से हम बिना लोगों को कॉल किए वर्क कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करते करते मुझे पता चला TLF क्रिएटर्स के बारे में, जिनका कि ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं। फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे मेरे अपने स्पॉन्सर के, जिनके साथ में मैंने अभी TLF क्रिएटर्स को ज्वाइन किया है। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे, वहाँ पर वीडियोज़ देखे तो मुझे समझ में आया कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। फिर मैंने सारी चीज़ों को देखा, और सब चीज़ें देखने के बाद में मुझे अब मेरा था यहाँ पर कि मुझे ज्वाइन करना है। अब मुझे ज्वाइन करना है, मेरी जो आईडी है वो ऑलरेडी बन चुकी है, अब मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वहाँ पर फिर मैंने कंपनी से बात की तो मुझे पता चला कि मैं रीस्पॉन्सरिंग कर सकती हूँ। तो रीस्पॉन्सरिंग का जो प्रोसेस था वो था कि अगर मेरी 2cc डन हो गई है तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। और अगर मेरी ओनली जो 5000 वाली बिलिंग हुई है तो कम से कम मुझे 6 से 7 मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था कि मुझे पता था कि अब मुझे 1 से 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए कोई इशू नहीं है, अगर 1 से 1.5 साल भी मुझे वेट करना पड़ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अगर एक अच्छी टीम मिलती है तो वो बेस्ट है।
अब मैंने 1 से 1.5 साल में अपना पैसा अरेंज कर लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं दोबारा ज्वाइन करूँगी तो मुझे दोबारा से अपनी 2cc डन करनी पड़ेगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने पास में पैसा अरेंज कर लिया। और जैसे ही मेरी आईडी री-स्पॉन्सरिंग के लिए रेडी हुई, मैंने कंपनी से मेल डाल करके, बात करके, इस तरीके से मैं बार बार पूछती रहती थी कि कब तक मेरा हो जाएगा, किस तरीके से होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कंपनी से लेती रहती थी। तो वहाँ पर क्या कि मेरी आईडी जैसे ही री-स्पॉन्सरिंग के लिए रेडी हुई, मैंने डायरेक्टली अपनी जो स्पॉन्सर है जिनके साथ में मैंने ज्वाइन किया है, उनकी वीडियोज़ आते रहते थे। तो वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में क्या कि ज्वाइन करने का लिंक दिया जाता था। जैसे मैंने अभी शेयर किया है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वैसे ही वो भी शेयर करते थे। तो वहाँ पर उनका जो लिंक था, मैंने उनसे अपनी आईडी बनाई और आईडी बना करके मैंने वहाँ पर अपने 2cc डन की। अब 2cc जब मैंने डन कर ली तो मैंने फिर उनको मोबाइल नंबर पे उनके मैंने मैसेज किया। मैंने कहा कि मैंने आपके साथ में ज्वाइन कर लिया है और मैंने अपनी 2cc भी डन कर ली है। तो वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया है तो आगे की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। फिर मैंने कहा कि जैसे आपने अपने वीडियोज़ में बता रखा है कि जो यहाँ पर है आपको लोगों को कॉल नहीं करना पड़ेगा, किसी को अपने रिलेटिव्स को आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स के लिए अपने रिलेटिव्स को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सेम ऐसा ही होने वाला है या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सेम आपको ऑटोमेशन सिस्टम मिलेगा प्रॉपर, जिस तरीके से आप आराम से इजीली वर्क कर सकते हैं। तो मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था, क्योंकि एक बार मेरे साथ पहले हो चुका है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे पहले बोला था कि हाँ आपको ऐसा सब कुछ मिलेगा, आप ओनली घर बैठे ये कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था कि कहीं फिर से दोबारा मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए। तो डरते डरते मैंने ज्वाइन तो कर लिया। चलो रिस्क नहीं लूँगी, अगर डिसीज़न नहीं लूँगी तो मैं कभी कर भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने फिर से रिस्क लिया, फिर से स्टार्ट किया एंड स्टार्ट करके फिर मैंने ज्वाइन किया। और फिर मुझे कजाबी का एक्सेस मिला और मुझे जीएमबी अकाउंट सेटअप कराया गया और मुझे यूट्यूब चैनल बनवाया गया। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया, अब वीडियो बनाना भी कोई आसान काम नहीं था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इसकी भी। मैं कैमरे को ओपन करती थी और वीडियो बनाने की कोशिश करती रहती थी। कभी कभार होता था कि मैं जब भी अपनी शक्ल को देखती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे हंसी आना स्टार्ट हो जाती थी। कभी मैं बोल नहीं पाती थी, कभी मैं गलत बोल देती थी। तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। फिर मैं प्रैक्टिस करती गई, मैंने अपने आप को रोका नहीं। मैंने कहा हमें करना है, अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मुझे अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरा ये पैसा भी यहाँ पे डूब जाएगा। फिर मैंने प्रैक्टिस करके जैसे तैसे करके मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और आज आप देख सकते हो कि मैं वीडियोस भी बना पा रही हूँ। बहुत ही इजीली मैं हिंदी में भी बात कर पाती हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं हिंदी नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज के टाइम पे मैं हिंदी में भी बात कर पाती हूँ और बहुत ही अच्छी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो गई हैं और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बना लेती हूँ, बट मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा टेक्निकल ना हो, वो मेरी जैसे ही हो, तो उनको अगर इस तरीके की ज़्यादा एडिटिंग वगैरह दिखेगी तो कहीं ना कहीं डर जाएगी कि हम वीडियोस कैसे बनाएंगे। तो मैं इस वजह से अपने वीडियोस में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल रखती हूँ उसे, जिससे कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं जो इस बिज़नेस को करना चाहती हैं वो इजीली इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकती है, वो बहुत ही इजीली इस वीडियोस को बना सकती हैं। और वीडियोस बनाना भी इजी नहीं था, क्योंकि फैमिली में कोई भी हमें परमिशन नहीं देता है वीडियोस बनाने की। होता है काफ़ी बार कि आप इससे नहीं मिल सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ड्रेस चेंज नहीं कर सकते। तो वीडियो बनाने में भी मुझे काफ़ी बार ऐसा लगा कि मैं इस ड्रेस के साथ में वीडियो बना रही हूँ, क्या पता लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे भी या नहीं देखेंगे, लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे भी या नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं देख पा रही हूँ कि लोग मेरे साथ वीडियोस देख भी रहे हैं, मेरे को लाइक भी कर रहे हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है आज, और मेरी टीम भी बन चुकी है, और मैं एक ट्रेनर भी बन चुकी हूँ, स्पीकर भी बन चुकी हूँ। तो मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने एक डिसीज़न लिया और दोबारा से रिस्क लिया, तो आज मैं इतना ज़्यादा ग्रो हो पा रही हूँ। सो आप भी डिसीज़न लीजिए, बिना डिसीज़न के देखिए हम कुछ नहीं बन पाएंगे। एक रिस्क, एक डिसीज़न हमें लेना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। सो जल्दी से डिसीज़न लेकर के आप भी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं TLF क्रिएटर के साथ में। अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ज्वाइनिंग लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इजीली अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं और आईडी जनरेट करके अपनी 2cc लेवल को डन कर सकते हैं। 30,000 रुपये ज़्यादा नहीं है,
बहुत ही ईज़िली हम अरेंज कर सकते हैं। बट हमें थोड़ा सा क्या है कि जैसे तैसे करके अपनी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव जो भी हैं उनसे थोड़ा थोड़ा करके हमें लेना है। अब अगर हम ले लेते हैं, एक बार रहता है हमारा कि हमें अरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो चलिए बिज़नेस है, अगर पर्सनली हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए और हमें अरेंज करना पड़े तो क्या हम पैसा अरेंज नहीं करेंगे? तब भी हम पैसा अरेंज करेंगे। तो क्या हम अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं ले सकते? मैंने स्टैंड लिया इसीलिए मैं आज सक्सेसफुल हूँ। अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया होता तो शायद मैं नहीं होता। मैं क्या उस टाइम पे मैं डर के भी रह सकती थी कि मेरे साथ में एक बार स्कैम हो चुका है या मेरे साथ में एक बार ऐसा हो चुका है, अगर दोबारा भी ऐसा हुआ तो कहीं। बट मैंने डिसीज़न लिया, मुझे लगा कि अगर मैं आज डिसीज़न नहीं लूँगी तो लाइफ में मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। ये रियलिटी थी। अगर मैं डिसीज़न नहीं लेती तो ना ही मैं आज एक यूट्यूबर बन पाती, ना ही मैं एक आज स्पीकर बन पाती, ना ही मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती, ना ही मेरा यूट्यूब मोनेटाइज होता और ना ही मेरे पास में कोई इनकम आती, ना ही मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनती। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डिसीज़न के लिए हूँ। अगर मैंने एक डिसीज़न नहीं लिया होता तो आज मेरे पास में सारी चीज़ें नहीं होती। सो डिसीज़न लीजिए, क्योंकि डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी आप डिसीज़न लीजिए, फॉरएवर को ज्वाइन कीजिए और बिज़नेस को स्टार्ट करके अपनी स्किल्स को डेवलप करके आप अचीवमेंट्स लेना स्टार्ट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।